हेलो फ्रेंड्स। डॉट प्रोडक्ट से अगर देखें तो ये प्रॉब्लम जो है इम्पोर्टेंट है, जेई मेंस पर्पज से तो इम्पोर्टेंट ही है देखा जाए तो। कल हमने देखा था कि ए डॉट बी, अगर हम ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर लेते हैं तो ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, अब थीटा की जहां तक बात है कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा अगर 0 to π/2 में है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, 0 to 1 में होगा। ठीक है, 0 to 1। और थीटा जो है अगर π/2 से पाई के बीच हो तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉस थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा। कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये पाई पे और ये π/2 पे। तो इस रीजन में 0 to 1 और इस रीजन में -1 to 0। ठीक है, तो यहां अगर हम देखें कॉस थीटा तो इस रीजन में हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ऐसे तो हम बोले अगर, तो इस रीजन में हम ए डॉट बी अगर सिंपली बोले तो ये ग्रेटर देन 0 हम बोल सकते हैं। और इस वाले रीजन में हम क्या बोल सकते हैं, ए डॉट बी लेस देन 0। निगेटिव वैल्यू दे रहा है ना, और इसमें पॉजिटिव। ठीक है, सिंपली। तो यहां से ऐसा ही कुछ है इस प्रॉब्लम में, तो इसको जरा देख लेते हैं। तो देखो यहां बोल क्या रहा है कि एक वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। और ए और बीच के बीच बीच ए और बी के बीच का एंगल क्या है, π/3 है। ठीक है, ए एंड बी π/3। ठीक है, एक v1 वेक्टर है और एक v2 वेक्टर है। वो इस टाइप से टी ए वेक्टर प्लस 7b वेक्टर एंड v2 है ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर। अब यहाँ पे है कि v1 वेक्टर और v2 वेक्टर के बीच एंगल जो है वो π/2 और पाई के बीच में है। ठीक है, मीन्स कोई v1 वेक्टर है और v2 वेक्टर, वो कुछ ऐसा होगा। v1 वेक्टर और v2 वेक्टर है, तो एंगल जो है वो π/2 से पाई के बीच में है, मीन्स 90 से ज्यादा है और पाई से कम है, कुछ ऐसा एंगल है। ठीक है, तो इस केस में हम सिंपली बोलेंगे कि v1 डॉट v2 अगर हम करेंगे तो वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। हमने अभी देखा। ठीक है, तो v1 और v2 हम देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है, v1 क्या है, 2t ए वेक्टर प्लस 7b वेक्टर का डॉट हम लेंगे ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर के साथ, और ये क्या है, लेस देन 0। अब हम 2t ए डॉट ए स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2t ए एंड बी, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर ए डॉट बी। तो देखो ए डॉट बी तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड ए डॉट बी तो ए कॉस थीटा, यहां से 1/2 आ जाएगा सिंपली, ए बी कॉस π/3। ठीक है, प्लस 7b है तो 7 इंटू 2 बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू फिर से वही 1/2 एंगल। चलो, प्लस 7 टी बी वेक्टर, तो 7t तो ये हो गया, और b डॉट बी तो यहाँ बी एक्स स्क्वायर मैग्नीट्यूड तो 1, तो 1 स्क्वायर लेस देन 0। यहां से देखें अगर हम तो ये हो जाएगा 40 प्लस 7t
अच्छा ए डॉट ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो ए स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8t, सॉरी ये हो जाएगा आपका 8t प्लस 2t² प्लस 7 लेस देन 0। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 2t² प्लस 15t प्लस का 7 लेस देन 0। ठीक है, अगर हम इसका फैक्टर हम बनाए तो ये हो जाएगा t प्लस 7 इंटू का 2t प्लस 1 लेस देन 0। तो यहाँ से आप सिंपली बोल सकते हैं कि t है -7 -1/2। तो t बिलोंग्स टू आप लिख सकते हैं -7 टू -1/2। ठीक है, यहाँ से यहाँ। अब ये भी है कि एंगल अगर 180 है या नहीं है, तो रेंज ऑफ टी तो हम पहले यहाँ पे आ गए। अब मान लो कि एंगल जो है 180 हो, तो हमें एंगल 180 एक बार चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो उस एंगल को चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि देखो π/2 से हम ये बोले कि पाई एंगल कहीं हो। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि V1 वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा k V2 वेक्टर के, सिंपली, और k हम क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 2t a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर इक्वल टू k टाइम्स a वेक्टर प्लस t b वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से आप कंपेयर कर लें तो ये हो जाएगा 2t प्लस 2t इक्वल टू k, तो t इक्वल टू k/2 एंड 7 इक्वल टू kt। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 7 इक्वल टू kt, तो इस t को इधर पुट कर दे तो अपना k आ जाएगा। तो 7 इक्वल टू k²/2, तो k इक्वल टू 14, k² तो k√14। ठीक है, तो t इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, k/2 है और ये रूट है, तो यहाँ प्लस माइनस सिंपली अगर लिखो तो प्लस माइनस √7/2। ठीक है, √7 थोड़ा सा 2 यहाँ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस एंगल पे अगर हम सिंपली बात करें कि t अगर पॉजिटिव हम ले रहे हैं, ठीक है, तो इस इंटरवल में यहाँ से देखें तो हम इस इंटरवल में t जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, तो t बिलोंग्स टू -7 से -12। उसमें से हमें वो पॉइंट हटा देना है जहाँ पे एंगल जो है वो π/2 होगा। ठीक है, और पाई होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से केस जो है वो पाई पे अगर जाता है तो इस इंटरवल में वो आ रहा है टी। ठीक है, इस इंटरवल में टी ये जो है माइनस वाला टी तो आ ही रहा है, टी इक्वल टू माइनस का √7/2। ठीक, तो यहाँ से आप उस पॉइंट को हटा देंगे। अगर वो नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, इस इंटरवल से अगर बाहर होता तो कोई दिक्कत नहीं था, पर वो आ रहा है, मीन्स वो 180 इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो उसे हमें हटाना होगा, क्योंकि वो हमें नहीं दे रखा है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन जो है वो सिंपली π/2 से पाई के बीच में है। अगर क्लोज होता पाई पे क्लोज होता तो फिर हमें
फिर यहाँ जो है इक्वल टू पाई का अलग हम करके फिर ऐसे ही करते, नहीं तो ये करते कि जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो क्या है, ए बी कॉस थीटा। अब देखो एक तो हो गया कि पाई बाई 2 से पाई के बीच में, और दूसरा हो गया कि थीटा जो है वो पाई हो जाए। तो इस वाले केस में ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये -1, ऐसा कुछ। इस वाले केस में हम सिंपली क्या बोल रहे हैं कि ए डॉट बी जो है वो लेस देन क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये इस वाले केस के लिए आपको फिर से, तो हमने क्या किया कि एक बार ये पाई पे हमने चेक कर लिया कि कहीं ऐसा तो ना हो, तो पाई अगर है तो उसको हमें क्या करना होगा, उस पॉइंट को एक्सक्लूड करना होगा, उस टी को, ठीक है, जिसपे पाई बाई पाई आ रहा है। तो ऐसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये जेई मेंस पर्पस से आप देखें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे सिंपली लिख सकते हैं कि चेक इफ एंगल इज 180 और नॉट। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, चेक करना था कि एंगल जो है 180 है या नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।